ठीक है, दो ही आप लोगों के पोर्टफोलियो बनने हैं, एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का और दूसरा क्लिनिकल प्रिसेप्टरशिप का। ठीक है। जी मैम। इनके मैंने टाइटल पेज दोनों के अलग अलग इनके ही ग्रुप्स में शेयर कर दिए हुए हैं। इनकी एक्नॉलेजमेंट कवरिंग लेटर जैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बनाए थे, उसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट और कवरिंग लेटर सेम ही होगा। कंटेंट जो है ये मैंने जो गाइडलाइन दी है इसके मुताबिक कंटेंट होंगे। पहले हम मेंटल हेल्थ का डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्लिनिकल प्रिसेप्टरशिप का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दोनों के एक ही दिन में इंशाल्लाह वाइवे होंगे और दोनों के पोर्टफोलियोज भी हैं, इनका वाइवा भी होगा। ठीक है। और वो लिखवाते भी हैं आपसे ना, जैसे वो लिखवाते हैं तो वो उनकी मर्जी होती है एक्सटर्नल की कि वो आपको रिटर्न के लिए कोई भी एक वो अपनी मर्जी से, जैसे कोई डिजीज भी दे सकते हैं, किसी के साइन सिम्टम, या किसी का वो कह सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान बनाए, जैसे शिजोफ्रेनिया का मेंटल हेल्थ है तो इससे रिलेटेड, या किसी को कोई सिनेरियो आपको वो दे दें कि किसी को हेलुसिनेशन या डिल्यूजन हो रहे हैं या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसका ऐसे पेशेंट का आपने जो नर्सिंग केयर प्लान है वो बनाना है। तो उस लिहाज से जो भी होगा वैसे कोशिश करेंगे हम आप लोगों को साथ साथ गाइड करें, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कैसा वो एग्जामिनर हो। अपनी पूरी तैयारी करके जाएं और मेंटली प्रिपेयर हों कि हमने वहां पे रिटर्न भी देना है, वाइवा भी देना है और अपने पोर्टफोलियो को चेक भी करवाना है। जो आप लोगों को टाइटल, जो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनना है मेंटल हेल्थ का, उसमें सबसे पहले टाइटल पेज जो मैंने शेयर किया हुआ है, सिर्फ उसमें आपने अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम, प्रेजेंटेड टू, अपनी टीचर का नेम लिखें, प्रेजेंटेड बाय अपना पूरा नेम लिखें। मैम नहीं लिखना बेटा, मैडम पूरा वर्ड होता है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट लगानी है, फिर कवरिंग लेटर लगाना है। ये दोनों लेटर आपको बने हुए मिल रहे हैं, सिर्फ इनको इसका आपने प्रिंट निकालना है एसीएन के हवाले, वो सॉरी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी और प्रिसेप्टरशिप के हवाले से भी। ठीक है। और आपने कंटेंट बनाने, कंटेंट ये जो है ना, कंटेंट ये वाले कंटेंट हैं जो आपके, ये 10 कंटेंट आपके लिखे हुए हैं। पहला कंटेंट है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड साइकेट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान, ये आपका पहला कंटेंट है। कंटेंट में आपने ये लिखना है और आपने सेपरेटर लगा के, आपके ये 10 कंटेंट हैं तो 10 सेपरेटर लगेंगे आपके। ठीक है। तो पहले कंटेंट पे आपने ये हेडिंग दे देनी है, चाहे वो मार्कर से लिख लें, चाहे आप लोगों को पता है कि कैसे आप लोगों ने सेपरेटर के ऊपर लिखना है, चाहे वो चिपी नोट से होते हैं उसके ऊपर लगा के तो उसको चिपी कर सकते हैं, उस पे लिखें हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड साइकेट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तान। तो आपने थोड़ी सी हिस्ट्री, 2 पेजेस की हिस्ट्री लगानी है। ठीक है। दूसरे कंटेंट में आप लिखोगे मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे मेंटल हेल्थ की और उसकी डायग्राम बना दोगे, हेल्दी पर्सन बनाओगे और उसके साथ साइन सिम्टम्स लिखोगे कि मेंटली हेल्थ पर्सन जो है वो कैसा होता है। यानी ये 2 पेजेस पे, एक पे डेफिनेशन आ जाएगी और उसकी, यानी 2 डेफिनेशन लिखे विद रेफरेंस और दो डायग्राम लगा दें। अगले पेज पे साइन सिम्टम लिखे मेंटल हेल्थ के, यानी हेल्दी पर्सन के ना साइन और सिम्टम्स, और वो लगा दें। अगले पेज पे मेंटल, यानी ये उसी सेपरेटर के अंडर ही आना है। अगले पेज पे मेंटल इलनेस की डेफिनेशन लिखें और मेंटल इलनेस की डेफिनेशन के साथ जो है मेंटल इल पर्सन की 2 डायग्राम लगा दें। और फिर उससे अगले पेज पे मेंटल इलनेस के साइन और सिम्टम्स लिखें, और साइन और सिम्टम्स जो है उसके लिहाज से आप बेशक उसकी डायग्राम भी लगा सकती हैं। उसके साइन सिम्टम के लिहाज से वो शो कर रहा होता है वो डायग्राम आपकी। यानी आपका ये जो सेकंड वाला कंटेंट है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, ये 4 पेजेस पे आएगा। पहले पेज पे मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस और उसकी डायग्राम, अगले पेज पे साइन सिम्टम उसके आ जाएंगे मेंटली हेल्दी पर्सन के, फिर मेंटल इलनेस की डेफिनेशन और उसकी डायग्राम, और उससे अगले पेज पे मेंटल इलनेस के साइन और सिम्टम्स आ जाएंगे। ये दूसरा सेपरेटर खत्म हो गया। अब तीसरा सेपरेटर लगेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। ठीक है। अब इसके इसमें 2 पेजेस लगेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, यानी ये तीसरा सेपरेटर लगाने के बाद 2 पेजेस पे, एक पे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ वो सिर्फ नाम लिखने हैं,
और दूसरे पेज पे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल इलनेस, 2 पेजेस लगेंगे इस सेपरेटर के अंदर। फिर इसके बाद चौथा सेपरेटर लगेगा जिसमें लगेगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, आप लिखोगे सेपरेटर के ऊपर। इसमें जो पेज लगेगा उस पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, उसमें डायग्राम शो करेगा कि ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। आपको पता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन वो होती है जो एक डॉक्टर और नर्स या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट के दरमियान होती है, वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होती है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और अगले पेज पे इसकी, यानी 2 पेजेस लगेंगे कम से कम फेजेस लिखने में। एक पेज पे आपकी 2 फेजेस आएंगे और ये 4 फेजेस होती हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन की, प्री इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा चौथा आपका सेपरेटर। फिर इसके बाद आ जाएगा पांचवा सेपरेटर, ठीक है, जिसपे लिखेंगे सब्सटेंस अब्यूज। ये आपका पांचवें सेपरेटर का टाइटल होगा, सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, बाकी ये डिफाइन करेंगे अगले पेज पे। सेपरेटर के बाद सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, 2-4 बातें इसके बारे में लिखेंगे और शो करेंगे कि जैसे कोई शराब पी रहा है, कोई गोलियां खा रहा है, ये सारे डिफरेंट टाइप के अब्यूजेस होते हैं ना, और टाइप्स भी आप लिख दें इसमें ताकि वो मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर अगली चीज इसमें है हाउ यू डील विद एग्रेसिव पेशेंट। कोई एग्रेसिव पेशेंट की 4-5 तस्वीरें लगाएं और कैसे डील कर रहे हैं, एक नर्स कैसे डील करती है, वो 2 पेजेस पे आप इसको अच्छा करके विद डायग्राम एक्सप्लेन कर दें। फिर अगला छठा इसका सेपरेटर लगेगा टूल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। जो टूल्स हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के, वो 3-4 टूल्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है और पता नहीं क्या है, जो भी है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको टूल्स लिखे, वो 2 या 3 पेजेस पे आ जाएंगे। अगला है हिस्ट्री परफॉर्मा। अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 पेशेंट की आपने हिस्ट्री परफॉर्मा बनाना है। एक मेंटल इलनेस कोई ले लेनी है और दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में से लेना है, यानी 2 पेशेंट आपने लेने, एक में कोई मेंटल इलनेस वाला पेशेंट और दूसरा पर्सनैलिटी कोई डिसऑर्डर वाला पेशेंट। दो आपने हिस्ट्री परफॉर्म है, हिस्ट्री शीट्स लगानी है, वो मैं बाद में बताती हूँ। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, मैं डिस्कस करती हूँ और बताती हूँ आपने हिस्ट्री परफॉर्मा कैसे बनाना है और कैसे आपने उसमें लगाना है। फिर आपने 5 नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं, कोई भी पेन से रिलेटेड हो सकता है, जो भी इससे रिलेटेड, जैसे एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ के हवाले से या मेंटल इलनेस के हवाले से जो नर्सिंग केयर प्लान बन सकते हैं, 5 नर्सिंग केयर प्लान बना के आपने लगाने हैं। 2 आर्टिकल, जैसे आपने शिजोफ्रेनिया है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई डिलीरियम है, कोई डिमेंशिया है, वट एवर, इतनी डिजीजेस आपने पढ़ी, कोई 2 आर्टिकल मेंटल डिजीजेस से रिलेटेड जो है, 2 आर्टिकल आपने, जो 4-5 पेजेस का एक आर्टिकल होता है, एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होता है, फिर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, फिर वो सारा पूरे का पूरा लिटरेचर आपने प्रिंट निकाल के, 2 डिजीजेस का प्रिंट आपने लगाना है, 2 आर्टिकल्स का। और आखिरी जो इसका कंटेंट है, वो ये आपकी प्रेजेंटेशन, ये आपकी प्रेजेंटेशन होनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी टीचर्स ने प्रेजेंटेशन नहीं करवाई। ये वाले जो कम से कम 33 हैं, ये आपकी बुक में से ही और आपके करिकुलम के अंदर है। ये टॉपिक थे, इनमें से एक टॉपिक कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, हर एक बंदे ने एक टॉपिक, जो मर्जी, इसमें से 33 टॉपिक्स हैं, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर ले। एक आपका टाइटल पेज वाला उसका बन जाएगा, प्रेजेंटेशन की स्लाइड। अगला आपके ऑब्जेक्टिव की स्लाइड बन जाएगी और कम से कम 10 स्लाइड्स आपने बनानी, उसमें उसकी डेफिनेशन लिखें, उसकी कॉजेज लिखें, उसकी कॉजेज या इटियोलॉजी लिखें, उसके साइंस सिम्टम लिखें, उसकी कोई ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लिखें, उसकी प्रिवेंशन लिखें, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट लिखें। ऐसे करके 10 स्लाइड्स आपने कम से कम बनानी है। और जो ये आपने ऐसे ही स्लाइड्स की शक्ल में आपने एंड पे ये लगानी है, अपने पोर्टफोलियो के एंड पे। ये आपके 10 कंटेंट हैं आपके टोटल मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पोर्टफोलियो के। इससे रिलेटेड किसी को कोई इशू है तो वो बताएं। हिस्ट्री परफॉर्मा में अभी जो शेयर किया हुआ है उसको डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी कंटेंट के लिहाज से कोई अगर कोई इशू है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जी।
कुछ नहीं है पूछने वाला। मैम जी समझ आ गई। समझ आ गया। अच्छा, मैंने इसका मतलब बहुत अच्छा करके बता दिया आपको। अच्छा जी, ये मैम जी जो आपने। आपने बताया। जी मैम। जी जी, फातिमा बोले। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मैंने बस मुझे ये बताइएगा, ये जो कंटेंट आपने बताया है इसमें से इनमें से कोई डिजीज चूज करनी है? ये कंटेंट प्लीज दोबारा से बताइएगा, इनका क्या करना है? ये इसमें से क्या करना है? आ, आपने मेरा ख्याल है ध्यान से मेरी बात सुनी ही नहीं है। ये जो नीचे मैंने 33 टॉपिक शेयर किए हैं, ये आपके करिकुलम के टॉपिक हैं, जिनमें से कोई एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करके उसकी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी थी। आप लोग चूंकि ऑनलाइन ले रहे हो क्लासेस, आपने प्रेजेंट जी नहीं जी की। जी 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 मैम। प्रेजेंट ओके ओके प्रेजेंट ओके नहीं समझ की, लेकिन आपने बना के अपने पोर्टफोलियो में लगानी है। ठीक है। उसमें कोई भी एक टॉपिक ले लें, वो उसकी जी डेफिनेशन जी मैम लिखे, ठीक है। कॉजेज, साइंस, सिम्टम, सारी उससे जो रिलेटेड चीजें आप एक प्रेजेंटेशन में डालते हैं, उसकी प्रिवेंशन, उसकी मैनेजमेंट, उसका कोई नर्सिंग केयर प्लान, वट एवर जो भी चीज, और एंड पे आपके 4-5 रेफरेंसेस हो। ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही वो एज इट इज, दो जी जी ठीक स्लाइड है, पर समझ आ गया। पेज आपने प्रिंट निकलवाना है, 2 स्लाइड पर पेज आपने प्रिंट निकलवाना है और एंड पे लगा देनी है, तो वो 5-7 पेजेस होंगे। क्योंकि अगर 10 अगर आपकी स्लाइड्स जी हैं तो जी 5 पेजेस पे निकल आएंगी। 12 होंगी या 14 होंगी तो वो उस लिहाज से 6 या 7 पेजेस पे निकल आएंगी। अच्छा जी, अब जो हिस्ट्री आपने लेनी, 2 पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री परफॉर्मा, ये उस तरह से नहीं है जिस तरीके से होता है, लेकिन आपको ये गाइडलाइन जो है ये दी हुई है, और ये इसको देख लें कि किस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है। आपने कैसे कैसे हिस्ट्री लेनी है, आपने ऐसे ही टाइटल देते जाना है, नंबर 1 जी हिस्ट्री। मैम आ रहा है। ठीक है, आपने हिस्ट्री परफॉर्मा ऊपर दे रहे, मेंटल हेल्थ असेसमेंट आपने लिखना है। ठीक है, उसमें ये सारी काम आपने करने हैं। पहला नंबर 1 हिस्ट्री टेकिंग, इसमें 2 चीजें हैं, आपने मेन कंप्लेंट्स पूछनी है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आपने एक सिनेरियो लेना है पेशेंट का। यानी जाहिर है आप किसी पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो तो कोई ना कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आया है। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इनका आंसर देते हुए आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखनी है खुद से ही। इसका टाइटल दे देना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, 2 या 3 लाइनों में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखनी है। फिर उसके बाद डिटेल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हिस्ट्री। ठीक है, गाइडलाइन सारी दी हुई है, इसमें जो जो चीजें आपके पेशेंट के अंदर मौजूद है आपने उसको लिखते जाना है, और जो नहीं है वो एनए करते जाना है। यानी इन्फेंसी में कोई उसकी कोई यानी उसकी पर्सनल हिस्ट्री है, वो है तो लिख दें, टिक कर दें यस। और अगर कोई चाइल्डहुड की कोई है, कोई ऐसी हिस्ट्री के, कोई इमोशनली कोई डिस्टर्ब रहा है, उसके पेरेंट्स की कोई हिस्ट्री है, वर्क हिस्ट्री है, सोशल, सारी चीजें आपने लिखनी है। और फिर इसके बाद फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में भी आपने सारी चीजें पूछनी है, और पूछ के आप सबको पता है कैसे हिस्ट्री लेते हैं, ये सारी आपने मेंटली इल पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। फिर पास मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, प्रीवियस साइकेट्रिक हिस्ट्री, ड्रग अल्कोहल हिस्ट्री, ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा आप नंबर 2 लिखिए, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी आपने पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसकी मोटी मोटी सारी चीजों की हिस्ट्री ले ली है फैमिली की, उसके बचपन से लेके सारी चीजें। फिर उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये आम हिस्ट्री परफॉर्मेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें हमें उसकी पर्सनैलिटी को भी जज करना होता है। अब ये जो चीजें लिखी हुई है ना नोट, आपने ये सारी चीजें नोट करके लिखना है, उसका मूड कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सारी चीजें। फिर करंट सोशल सिचुएशन भी आपने लिखनी है कि सोशली उसके रिलेशनशिप फैमिली के साथ, होम के साथ, सोशल, सारे ओवरऑल कैसे हैं। ठीक है। फिर उस अगर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का आपने पेशेंट लिया है तो वो कौन से क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है, क्लस्टर ए का है, बी का है, सी का है, या अगर इसमें गाइडलाइन में सारी चीजें दी हुई हैं, अगर ए का होगा तो वो कैसा होगा, बी का होगा तो वो कैसा होगा, अगर सी का होगा तो वो कैसा होगा।
फिर चौथे नंबर पे आपने जो, जब पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो तो फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसका देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पैरामीटर्स जिसके दिए हुए हैं, आप उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हो, उसकी अपीयरेंस, बिहेवियर, कॉपरेशन, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें करके आपने बताना है कि उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपने किया तो वो कैसा था। फिर उसकी अपीयरेंस कैसी, उसका बिहेवियर कैसा है, स्पीच कैसी है। ये गाइडलाइन दी हुई है कि म्यूटिज्म होगा तो कैसा होगा, प्योवर्टी ऑफ स्पीच होगी तो कैसी होगी, प्रेशर स्पीच होगी तो कैसी होगी। आपके पेशेंट में जो होगी आपने सिर्फ स्पीच में वो लिखना है कि पेशेंट आपका जो है वो उसकी नॉर्मल स्पीच है, या उसमें प्रेशर स्पीच है, या पोवर्टी ऑफ स्पीच है, वो आपने लिखनी। मूड और अफेक्ट उसका देखना है तो वो भी गाइडलाइन दी हुई है कि नॉर्मल अफेक्ट है, रिस्ट्रिक्टेड है, ब्लंटेड है, फ्लैट है। आपके पेशेंट के लिहाज से उसकी कैसी, उसकी जो है वो उसका ये अफेक्ट है मूड का। फिर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या डिसऑर्डर थिंकिंग वो किस तरह की है, उसकी थॉट डिस्टर्ब है, या उसमें कोई कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग आ रही है, या जो भी है, या पोजेशंस हैं थॉट्स के लिहाज से, कोई ऑब्सेशंस हैं, कोई थॉट एलिनेशंस है, या डिसऑर्डर है कोई थिंकिंग के हवाले से। कुछ भी जो है, कोई अगर डिल्यूजन्स हैं तो वो आपने उसका लिखना है। और अगर डिल्यूजन है तो डिल्यूजन की भी जाहिर है बहुत सारी टाइप्स हैं, तो कौन सी तरह का डिल्यूजन है। हो सकता है आपका पेशेंट हो जिसको डिल्यूजन ऑफ लव हो सकता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी हो, या ग्रैंडियोस डिल्यूजन हो। तो डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन होते हैं। ठीक है, ये सारी आपने नोट करते जानी है। ये ऊपर न्यूरोलॉजिज्म या ये वर्ड अप्रोक्सीमेशन, अगर इनमें से कोई कोई भी आपके पेशेंट के अंदर कोई चीज मौजूद है, कोई इनमें से कोई ना कोई उसकी पर्सनैलिटी में, तो आपने ये नोट करके लिख देना है। परसेप्शन, अब उसकी कैसी परसेप्शन में, उसकी कोई हलुसिनेशन वगैरह तो नहीं है उसको, और अगर है तो हलुसिनेशन कौन सी टाइप की है, ऑडिटरी है, विजुअल है, ऑल्फैक्टरी है, गस्टेटरी है, टेक्टाइल है, कौन सी टाइप की हेलुसिनेशन है, तो उसको आपने जो है वो नोट कर लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी कोग्निशन के लिहाज से आपने पेशेंट से पूछना है, कोग्निशन, ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस, पर्सन। क्या आपने उससे पूछा, उसको पता है कि वो कौन सी जगह पे मौजूद है, कमरे में है, हॉस्पिटल में है, आपको वो पता चल रहा है नहीं चल रहा, पेशेंट से पूछेंगे। उसकी मेमोरी का पूछेंगे, मेमोरी भी अगर उसका कोई लॉस है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो भी आपने पूछना है और आपने नोट करके लिखना है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंसी का भी आपने पूछना है उसका, और आपने नोट करना है। फिर आपने ये बताना भी है कि आपने ये इंटेलिजेंसी कैसे ऑब्जर्व करके कैसे आपने उसको कहा है कि उसकी माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है। गाइडलाइन सारी दी हुई है, जजमेंट, इनसाइट वगैरह। फिर इसके बाद जब आप सारी हिस्ट्री ले लेते हैं, फिर आप ऐसे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिन करके फिर आप बताएंगे फॉर्मुलेशन। उसमें आप समरी फिर एंड पे लिखते हैं कि आपका जो पेशेंट है ओवरऑल उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, सोशल क्या है। फिर आप डायग्नोसिस बनाते हैं, जैसे आप बाकी पेशेंट्स की बनाते हैं ऐसे ही इसमें भी नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले आप उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा लेके तो आप उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो ये डिफरेंट बनी हुई है, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। स्वीरिटी देख लेते हैं कि कोई भी आपका जो पेशेंट है उसमें किस किस्म का है, वो माइल्ड है डिजीज, उसमें मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो उसमें कोग्निटिव, सोमैटिक, या सुसाइड के कोई उसमें कोई चांसेस हैं, या उसमें कोई थॉट्स आ रहे हैं, वो बताएगा आपको। मूड कैसा है, ये सारी समरी जो है ऐसे ही आपने बनानी है। फिर रिस्क क्या हो सकते हैं, ठीक है। नौवां स्टेप आपका आएगा आपकी हिस्ट्री में कि रिस्क क्या हो सकते हैं। आपका पेशेंट, आप कहते हो हेलुसिनेशन भी है, उसको डिल्यूजन भी है, तो सेल्फ हार्म रिस्क हो सकता है। इनमें से एक दो रिस्क आपके पेशेंट के हो सकते हैं, तो ये आपने लिखने हैं सारे। फिर इसके बाद आपने अगर कोई ऐसे पेशेंट की कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, जाहिर है रूटीन के टेस्ट होते हैं, या अगर उसकी कोई आपने मेंटल एबिलिटी को देखने के लिए आपने कोई ईईजी करवाई, कोई एमआरआई करवाया, कोई सीटी करवाया, तो वो आपने लिख देना है। ठीक है, आपने अपने उस आपकी जो हिस्ट्री शीट है उसमें आपने लिख देना है। ठीक है, और जो उसकी मैनेजमेंट एंड पे दे रहे हैं वो भी आपने लिखनी है।
ये आपको समझ आ गई है कि ये इस तरह आपने दो पेशेंट का लेना है, एक कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ले, एक कोई मेंटली इलनेस जो है ना, मेंटल इलनेस की कोई भी डिजीज, कोई शिजोफ्रेनिया ले लें, कोई डिलीरियम ले लें, कोई डिमेंशिया ले लें, कोई आप बाइपोलर डिसऑर्डर ले लें, मूड डिसऑर्डर ले लें, कुछ भी आप ले सकते। ठीक है, समझ आ गई है मेरी इस चीज की? मैम ये पूछना था कि इसी परफॉर्मा पे हम लोग कमेंट्स डालेंगे या कमेंट्स अलहदा से लिखेंगे, जो नहीं पेशेंट नहीं की हिस्ट्री लेंगे उसके रिलेटेड? नहीं नहीं, कमेंट्स आपने नहीं डालने। कमेंट्स क्यों डालने हैं? आपने वही हिस्ट्री ही लिखनी है, सारी चीजें। और एंड पे आप ऐसे पेशेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट क्या दे रहे हैं, बाकी तो ये वही चीजें हैं ना। आपने पूछा उससे, जैसे प्रेजेंट हिस्ट्री पूछी, फैमिली हिस्ट्री पूछी, पर्सनैलिटी को देख लिया, उसका मूड कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी हाइजीन कैसी है, फिजिकल कंडीशन कैसी, ये सारी चीजें जैसे आपने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो उस सीक्वेंस से देखते देखते फिर उसके बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल कोई टेस्ट ऐसे पेशेंट का आपने कोई एडवाइस की है, फिर उसके बाद आप मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिख के तो खत्म कर देंगे, कोई नर्सिंग डायग्नोसिस एक बन जाएगी। ठीक है। ये मैम ऐसे ही परफॉर्मा पे साथ में हिस्ट्री देखे जानी है, यस नो, और साथ में जो करवाया है वो साथ लिखना है, और नर्सिंग डायग्नोज अलहदा से लिख के तो साथ अटैच करनी है। आप ऐसे कह रहे हैं ना मैम? मैं कह रही हूँ ये सारी टॉपिक है, जो ये 10 हेडिंग है ना, ये लिखते जाए, और इसके आगे थोड़ा थोड़ा जो पेशेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो लिखते जाए। ये इतना लंबा चौड़ा तो गाइडलाइन दी हुई है ना, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये हेडिंग दें जी मैम और ठीक है, उसके अंदर जज़ाकल्लाह। लिखते मुझे जाए। पहले समझ ही नहीं आई थी, अब आ गई। आ जी गई जी। है? और किसी को कोई चीज जो समझ नहीं आई? सारी आ गई है? चले, वेरी गुड। अच्छा, जो क्लिनिकल प्रिसेप्टरशिप है आप लोगों जी की, मैम। मैं उसका भी आपको बता दूं। जैसे मेंटल हेल्थ का मैंने बताया है आपको गाइडलाइन, ऐसे ही प्रिसेप्टरशिप की गाइडलाइन भी मैंने आपके साथ शेयर की जी है। मैम। उसमें भी आपको टाइटल पेज भी मैंने बता दिया, एक्नॉलेजमेंट कवरिंग लेटर ऑलरेडी जैसे दूसरे सब्जेक्ट का है ऐसे ही इसका होगा। कंटेंट इसके नंबर 1 कंटेंट इसका अडल्ट लर्निंग थीरीज है। इसमें आपने अडल्ट लर्निंग थीरीज को लिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। ठीक है, जो दो चार थीरीज है ना, अडल्ट लर्निंग थीरीज, ठीक है, उसमें आपने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है 2 या 3 पेजेस पे। फिर अडल्ट लर्नर स्टाइल्स हैं, ठीक है, वो आपने स्टाइल जो है वो भी जो है ना वो एक्सप्लेन करने हैं थोड़े से, थोड़ा थोड़ा 2 2 3 3 लाइनों में। तीसरा आपका जो सेपरेटर है वो एट्रीब्यूट्स होंगे, कोई भी नोविस नर्सिस हैं या स्टूडेंट्स हैं, शेपिंग देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी वो कैसे, कौन से एट्रीब्यूट के दरमियान में स्टूडेंट और साइडों पे उसके सिर्फ एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं आपने। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंटरशिप, प्रिसेप्टरशिप एंड कोचिंग, ये तीनों को एक अलग अलग पेज पे आपने एक्सप्लेन करना है और इसका सेपरेटर लगाना है। पांचवा सेपरेटर स्टेजेस ऑफ कोचिंग प्रोसेस। कोचिंग प्रोसेस क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर डोमेन्स हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ये एक लेडर की तरह ब्लूम की टेक्सोनॉमी होती है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने डायग्राम के साथ लिखना है। फिर कॉल्ब की और टेलर की लर्निंग का मॉडल है, कॉल्ब का अलग मॉडल है और टेलर का अलग है, तो ये अलग से दोनों का अलग अलग पेज पे आपने लिखना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, दरमियान में अपनी तस्वीर लगाएं, आप एक गुड टीचर है, और साइडों पे गोल दायरा चाहे बना लें, चाहे चौकोर डब्बी बना लें, उसके अंदर लिखें कि एक अच्छे टीचर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो पोलाइट होता है, वो एफिशिएंट होता है, वो पंक्चुअल होता है, वो स्किलफुल होता है, कॉम्पिटेंस होता है, जो अच्छी अच्छी टीचर की करेक्टरिस्टिक्स है वो लिखे। फिर टीचिंग प्लान डेवलप करना है, ठीक है, आपने पहले डिफाइन करना है, फिर इंपॉर्टेंस लिखनी है इसकी, एक एक पेज पे एक एक ऑब्जेक्टिव ये करते जाए। कंपोनेंट्स हैं क्या है टीचिंग प्लान के, और लिस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है कौन कौन सी हैं, जब जो टीचिंग प्लान जब हम बनाते हैं ना, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगी, ये 5 7 हैं। और टीचिंग प्लान आपने एक बनाना है कि एक बच्चा
क्लास से हैबिचुअल एब्सेंट होता है, ऐसे बच्चों के ग्रुप को आप कैसे टीच करेंगे कि वो आपकी बात जो है वो समझ जाए। ठीक है, एक टीचिंग प्लान आपने ऐसे बच्चों के लिए बनाना है, उनको टीच करने के लिए, जो कि हैबिचुअल एब्सेंट है फ्रॉम क्लास। अगला सेपरेटर लगेगा वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज का। इसमें आपने एनलिस्ट करनी है और डिस्कस करनी है टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस भी और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस भी, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या एक्टिव लर्निंग। अगला इसका कंटेंट है एवेल्युएशन का। आपने एवेल्युएशन की डेफिनेशन, उसके पर्पस लिखने हैं और क्रिक पैट्रिक मॉडल ऑफ एवेल्युएशन, इसके 3-4 स्टेप्स हैं वो लिखने हैं और वो आपने इंटरप्रेट करना है। फिर डिफरेंशिएट टीचिंग एंड प्रिसेप्टरशिप। टीचिंग में और प्रिसेप्टरशिप में क्या फर्क होता है, दरमियान में लाइन लगाएं और दोनों का 3-4 इनके डिफरेंस लिखने हैं। और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब हम कोई भी किसी से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड हैं, मेथड्स को डायग्राम के साथ आपने सिर्फ एलेबोरेट करना है। ये 13 कंपोनेंट हैं जो कि आपके प्रिसेप्टरशिप के पोर्टफोलियो में लगेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई, कोई मुश्किल चीज है तो वो मुझे बताएं। समझ आ गई है? मैम इसमें 13 जी आपके समझ आ कंपोनेंट। गई है, खुदा न खासा ना आई, समझ ना आई तो आपसे पूछ लेंगे। जी जी, मोस्ट वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? जी मैम इंशाल्लाह। चले बनाए इंशाल्लाह। मंडे को जी हो मैम सकता है डेट शीट आ जाए, और जज़ाकल्लाह। ये भी कोई पता नहीं जुमे रात या जुमे को आपका वाइवा हो जाए, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, 2-3 दिनों के अंदर ही बना लें इसको, और यही चीजें आपसे वाइवे में पूछी जाएंगी। जी मैम इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। चले जी मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेटा कर लें। जी मैम ठीक है जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जी मैम टेक इंशाल्लाह। केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।